भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हित में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कृषि उपकरणों की खरीदी पर सरकार ने टैक्स में छूट दी है। कृषि उपकरणों पर टैक्स लगने वाली 10% से घटाकर इसको 1% कर दिया गया है। शिवराज कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को फायदा होगा। सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का भी बड़ा फैसला ले लिया है। महाकाल मंदिर का भव्य परिसर बनाने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वी.डी. शर्मा के काम की तारीफ करते हुए शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए कदम उठाने की मांग की। उमा भारती ने शराब से प्रदेश में हुई मौतों का भी जिक्र किया है। उन्होंने शराबबंदी के लिए कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा है कि राज्यस्व हानि से सरकार विकल्प कमेटी बनाए, लोग खुद शराब छोड़ें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने जल्दी ही नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तारीखों का ऐलान हो सकता है। एमपी राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा से चर्चा के बाद संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बहुत जल्दी आचार संहिता लगाई जा सकती है। एमपी विधानसभा में सोमवार को धर्म स्वतंत्रता विधेयक पास हो गया। इसके पहले सदन में विधेयक पर चर्चा हुई। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी। संविधान में पहले से ही कई प्रावधान है, लेकिन सरकार के पास कोई काम ही नहीं। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब इन्हें जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जिसको लेकर दस्तावेज सत्यापन तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए 3 साल से इंतजार कर रहे थे। आज महिला दिवस के मौके पर चयनित महिला अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। पंजाब में आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है। संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय जयस्तंभ पार्क से नवीन कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकाली। मांगे पूरी न होने पर आशा उषा एवं आशा सहयोगी कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस आंदोलन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। संघ का कहना है कि उनकी 7 सूत्रीय मांगे पिछले कई सालों से लंबित है, जिनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही। सीएम हाउस में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। 12 मार्च से नगर उदय अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर आयोजन होंगे। अब बीजेपी का नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस है, इसलिए मंत्री और विधायकों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताने और क्षेत्र के विकास पर फोकस करने को कहा गया है। 12 मार्च को पीएम आवास योजना की किस्त हितग्राहियों के खाते में डाली जाएगी। एमपी विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पास हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति करती है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। तो वहीं पलटवार करके कांग्रेस विधायक हीरा कावरे ने कहा कि विधेयक राजनीतिक लाभ लाने के लिए है। जो कानून पहले से बने हुए हैं उसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पास होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर फोटो खिंचवाने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कानून लाया गया है। इस कानून में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे एक्ट कह सके। शिवराज सरकार में नगरीय विकास मंत्री ओपीएस भदौरिया का भिंड एसपी को लिखा गया पत्र वायरल हो रहा है, जिसे उनका ऑफिशियल लेटर भी बताया जा रहा है। विपक्ष अब इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता देवाशीष चिरारिया इसे अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने वाला करार कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस कर्मियों के तबादले इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि रेत खनन के अवैध धंधे में लगे लोगों को दिक्कतें न। मंदसौर की एक बेटी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर एक योजना को बंद नहीं करने और उसे शुरू करने की गुहार लगाई है। दरअसल जिन सामान्य वर्ग की छात्राओं के परिवारों की आय 10 लाख रुपए से कम है, उनके लिए मेडिकल कॉलेज में फीस भरने का प्रावधान था। कमला सरकार के समय से शुरू की गई इस योजना के भरोसे मंदसौर की जानवी ने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन योजना बंद होने से सरकार ने कॉलेज फीस नहीं भरी। बाकायदा तकनीकी शिक्षा विभाग के आयुक्त पी नरहरी ने पत्र में बताया है कि इस तरह की योजना प्रस्तावित थी, लेकिन अब विचाराधीन नहीं है। धार में डीएसपी बीएस अरफान ने फांसी लगाकर जान दे दी। डीएसपी भोपाल में तैनात थे, लेकिन काफी समय से वो ड्यूटी नहीं जा रहे थे।
मध्य प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 के इनामों की घोषणा कर दी गई है। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल को दूसरा तो विदिशा को तीसरा स्थान मिला। असम विधानसभा में चुनावी कमान संभालने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता असम के लिए रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता असम में चुनावी कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। विधायकों का आरोप है कि बिजली विभाग के अफसर पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के आरोप पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों की सोच गलत है। बिजली हर क्षेत्र में जाती है तो उसका वसूली का काम भी होता है। दूर के बथेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर सदन के हंगामे के बाद बीजेपी विधायक दल बथेना गांव जा पहुंचे, जहां पर विधायक दल ने मृतकों के परिजनों से चर्चा की। विधायक दल ने पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ ही बीजेपी के सभी विधायक शामिल थे। बीजेपी ने घटना को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरी घटना संदेहास्पद है। सीएम शिवराज ने जहां महिलाओं के लिए योजनाओं का अंबार लगा दिया, दूसरी तरफ विदिशा के जिला अस्पताल में महिलाएं घंटों जमीन पर बैठे इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। रतलाम में सोमवार को महिला दिवस पर एक बेटी ने अनूठी मिसाल पेश की है। खुशी पाटीदार नाम की युवती ने गरीब महिलाओं को 11,000 सैनिटरी पैड बांटे। खुशी के इस पहल में सांसद भी उनके साथ मौजूद रहे। अपनी इस पहल के लिए खुशी ने किसी की मदद नहीं ली। खुशी का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण अशिक्षित और पिछड़ी महिलाएं पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिस कारण गंभीर बीमारियों की चपेट में वो आ जाती हैं। सतना के कोलकाता थाना क्षेत्र में रीवा रोड के डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ता देखकर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दुर्ग जिले में बीजेपी के कद्दावर किसान नेता जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है और साथ ही प्रीतपाल बेलचंदन पर पद पर रहते हुए 14 करोड़ 80 लाख रुपए की गड़बड़ी और गबन के भी आरोप हैं। अशोकनगर के शागर नगर परिषद अध्यक्ष ने पुलिस पर लोडिंग वाहन जब्त करने का आरोप लगाया। नगर परिषद अध्यक्ष भूपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि कागज होने के बाद ही लोडिंग वाहन जब्त किया गया है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए नगर परिषद अध्यक्ष थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। कवर्धा के अयोध्या नगर में राजनांदगांव रोड पर 2 युवक युवती बेहोशी की हालत में मिले। मामले की जानकारी आसपास के लोगों ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची और दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके में देर रात जमकर हंगामा हो गया। शराब के नशे में धुत 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले हफ्ते की बात करें तो कोरोना के 1761 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 29 लोगों की पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। लोकसभा में महंगाई और किसान कानून पर कांग्रेस का हंगामा। अधीर रंजन ने विपक्ष के बैकआउट का मुद्दा उठाया है। साथ ही गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कोलकाता अग्निकांड पर ममता की सियासत, रेलवे पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। रेल मंत्री का जवाब, हम हर मदद को तैयार। पीएम राहत कोष में 2-2 लाख की मदद। पीएम मोदी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में 20 मार्च को करेंगे बड़ी रैली। 12 मार्च को नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी 13 मार्च को जारी कर सकती है संकल्प पत्र। कोलकाता में अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। नंदीग्राम को लेकर बीजेपी कर सकती है बड़ा ऐलान। आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी निकालेंगी पैदल मार्च। कल नंदीग्राम सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। टीएमसी आज जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। केजरीवाल सरकार ने पेश किया दिल्ली का पहला ई बजट। 75 हफ्तों तक देशभक्ति महोत्सव मनाने का ऐलान। सिसोदिया बोले, हमारे पास 25 सालों का विजन। अपने इराक दौरे पर तीसरे दिन पोप फ्रांसिस ने बर्बाद हो चुके शहर मोसूल का किया दौरा। वहां पर उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। हैती की सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए स्वास्थ्य कर्मचारी। राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को हटाने की मांग को लेकर जलाए गए बैरिकेड। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ नहीं थम रहा है संग्राम। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पुलिस और सेना के बीच विरोध के चलते 1 फरवरी से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के तेल अड्डों समेत अरबों पर हौती विद्रोहियों ने दागी आखिरी मिसाइलें। वहीं पर सऊदी अरब ने सरकारी बयान जारी करके इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई शानदार तस्वीरें। बराबरी का परिचय देते हुए मस्जिद में पुरुष और महिलाओं ने एक साथ अदा की नमाज। सऊदी अरब की 2 महिलाओं ने रचा इतिहास। पहली बार 2 महिला कार ड्राइवर्स ने अंतर्राष्ट्रीय कार रैली में हिस्सा लिया। 1 साल पहले ही दोनों को मिला था ड्राइविंग लाइसेंस। 2023-24 तक 1 अरब टन कोयले की उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम। कोल इंडिया ने कोयला खनन की 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं ने खुलवाया बैंक में खाते। फरवरी 2021 तक 23 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने खुलवाए खाते। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को तय समय निजीकरण का आदेश जारी कर दिया है। स्टार्टअप में महिलाओं की बड़ी दिलचस्पी। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया, कारोबार के लिए स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना से महिलाओं ने सबसे ज्यादा इसमें कर्ज लिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ सकता है भारतीय बैंकों पर एनपीए का दबाव। फिंच ने कहा, जोखिम के डर से बैंक नहीं दे रहे हैं आसानी से कर्ज। सियासत में अपनी एंट्री के अटकलों के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि जीवन ने मुझे कई अवसर दिए, देखते हैं आगे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने महिला क्रिकेट में विस्तार की घोषणा की। कहा, साल 2026 से महिला T20 में 10 की जगह 12 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत में हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का बयान। कहा कि टेस्ट टीम के कप्तान को भी बेहतर खिलाड़ियों को चुनने की छूट मिले। विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात और कर्नाटक टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कर्नाटक के लिए कप्तान समर्थ ने 192 और ओपनर देवदत्त ने 101 रन की पारी खेली। सुशांत सिंह केस में एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को ड्रग सप्लाई करने वाले हेमंत शाह और महाराष्ट्र में 3 को गिरफ्तार किया। अपने खिलाफ हो रही जांच पर पहली बार बोली हैं तापसी पन्नू। कहा कि पिछले कुछ सालों या फिर महीनों में वो ये अच्छे से जान चुकी हैं कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। नोमैडलैंड को मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2021। साथ ही चैडविक बोसमैन को उनके शानदार अभिनय के लिए मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।